बात करते हैं जूनिपर होटल्स की एंड इसके आने वाले आईपीओ की। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जूनिपर होटल्स लिमिटेड, ये कंपनी एक होटल डेवलपर एंड ओनरशिप कंपनी है। 1985 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी इंडिया की 6 डिफरेंट सिटीज में हयात ब्रांड नेम के अंदर अपने होटल्स चलाती है। 6 सिटीज कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर एंड हम्पी। दिल्ली में इस कंपनी का एक होटल है अंदाज, उसको 2022 में बेस्ट लग्जरी बिजनेस होटल का अवार्ड मिला था। ऐसे ही जो इस कंपनी का अहमदाबाद में हयात होटल है, उसको बेस्ट 5 स्टार होटल का अवार्ड मिला था 2022 में। एंड अगर आप इस कंपनी के होटल्स में विजिट करते हैं तो वहां पर आपको ऑन एन एवरेज 10,140 रुपीज में एक रूम मिलता है। एंड जो इस कंपनी के रूम्स हैं वहां पर 75% की ऑक्यूपेंसी रहती है। मतलब अगर किसी होटल में 100 रूम्स हैं तो 75 रूम्स तो वो 100% टाइम ऑक्यूपाइड रहते हैं। एंड इसी वजह से जो इस कंपनी की एवरेज रूम रेवेन्यू है वो 7,588 रुपीज की है। नाउ अब अगर आप किसी हयात होटल में जाते हो तो आप वहां पर रूम रेंट पर ले सकते हो, आप वहां पर कॉन्फ्रेंस रूम बुक कर सकते हो, आप वहां पर पार्टियां कर सकते हो, वहां पर रेस्टोरेंट्स भी हो सकते हैं, वहां पर आप डिनर्स भी कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लंच कर सकते हो एंड इसी तरह से और भी काफी सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। एंड इसके अलावा ये कंपनी लग्जरी अपार्टमेंट्स भी रेंट पर देती है। तो जो इस कंपनी की रेवेन्यू है वो काफी डिफरेंट सोर्सेस से आती है। जैसे कि इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 45% रेवेन्यू वो रूम रेंटल के थ्रू आती है। इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 13% रेवेन्यू वो सर्विस अपार्टमेंट्स के थ्रू आती है। इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 32% रेवेन्यू वो फूड एंड बेवरेजेस के थ्रू आती है। 4.8% रेवेन्यू वो लीज रेंटल के थ्रू आती है एंड बैलेंस रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सर्विसेज से। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दैट जो ये होटल बिजनेस होता है ये काफी अच्छा माना जाता है। रीजन क्या है? रीजन है दैट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो होटल्स होते हैं या तो ये आपसे एडवांस में पैसे ले लेते हैं या फिर जब आप इन होटल से चेकआउट करते हो, जब आप इन होटल्स के रेस्टोरेंट से निकलते हो, क्लब से निकलते हो तो उस टाइम आपको सारे पैसे देने पड़ते हैं। तो आपके पैसे स्टकअप हों, बैड डेट हों, उसके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। एंड इसी वजह से इस बिजनेस मॉडल को कैश रिच बिजनेस मॉडल माना जाता है। बट जो ये होटल इंडस्ट्री की कंपनियां हैं इनके साथ एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? दैट अभी तक ज्यादातर कंपनियां इस बिजनेस में अपना काम करती थी लोन लेकर, डेट लेकर। एंड कोविड से पहले ये जो बिजनेस प्रैक्टिस थी ये एक एक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस थी। कोविड आया, होटल इंडस्ट्री की कंपनियों की रेवेन्यू ऑलमोस्ट खत्म हो गई, तभी इन कंपनीज की मैनेजमेंट ने रियलाइज किया दैट जो ये डेट होता है ये इस इंडस्ट्री की कंपनीज के लिए एक किस्म से कैंसर का काम करता है। ये आपकी बैलेंस शीट में कैंसर होता है। एंड यही रीजन है दैट कोविड के बाद रिकवरी तो काफी जबरदस्त आई इस इंडस्ट्री में, बट इस इंडस्ट्री से काफी सारे होटल्स के आईपीओज भी आए। एंड जो आईपीओज आए वहां पर ज्यादातर कंपनियां किस लिए अपना आईपीओ लेकर आ रही थी? अपने डेट्स की रीपेमेंट के लिए। बिकॉज अगर आपको अपना डेट रीपे करना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने एग्जिस्टिंग रिजर्व से रीपे करो या फिर आप फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूज करो। एंड आईपीओ लाने का पर्पज ही यही होता है दैट कंपनी अपने बिजनेस में फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूज करना चाहती है, अपने करंट डेट को एग्जिस्टिंग रिजर्व्स का यूज करके नहीं रीपे करना चाहती। बिकॉज अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसकी वजह से जो कंपनी का एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है वो इंपैक्ट करता है। आप इस कंपनी के भी फाइनेंशियल्स देखो, आप सबसे पहले इस कंपनी का एसेट बेस देखो। आई मीन मार्च 2021, 22 एंड 23 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस वो एक किस्म से 3,000 करोड़ रुपीस के लेवल पर था। सितंबर 2023 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 3,840 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। इस कंपनी का डेट ये मार्च 2021 में 1,830 करोड़ रुपीस का था, ये बढ़कर मार्च 2023 में 2,000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड सितंबर 2023 में तो 2,250 करोड़ रुपीस के लेवल को भी क्रॉस कर गया है। अब आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 193 करोड़ रुपीस के आसपास की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 700 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड सितंबर 2023 में इस कंपनी ने 337 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी क्लॉक कर ली है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल लॉस था 199 करोड़ रुपीस का, अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ रुपीस का। ये मार्च 2023 में कम होकर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए का लॉस बचा था, बट सितंबर में ये फिर से बढ़ने लग गया है। ऐसे ही हम इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट देख लेते हैं। आई मीन मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल फाइनेंस कॉस्ट थी 186 करोड़ रुपीस की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 266 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। नाउ अब आप एक काम करो, आप इस कंपनी के टोटल एसेट्स, इस कंपनी की टोटल बोरोइंग, इस कंपनी की रेवेन्यू, इस कंपनी के प्रॉफिट एंड इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट,
इन पांचों को एक साथ देखो तो आपको एक काफी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी दैट ये कंपनी लॉस करती जा रही है बिकॉज ऑफ इट्स डेट। जो भी ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, एक किस्म से जो इस कंपनी का डेट है वो सारी प्रॉफिटेबिलिटी को कंज्यूम करता जा रहा है। कंपनी ने रियलाइज किया, कंपनी की मैनेजमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया एंड अब उनको लगा नहीं, डेट तो रीपे करना ही होगा एंड दैट इज द रीजन ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। आईपीओ का टोटल साइज है 1800 करोड़ रुपीस का एंड ये ऑलमोस्ट सारे के सारे पैसे ये डेट्स की रीपेमेंट के लिए यूज होंगे। 342 रुपीज से 360 रुपीज का प्राइस बैंड है, 40 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,400 रुपीज की। 21 फेब को आईपीओ ओपन होगा, 23 फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 28 फेब को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। नाउ ये कंपनी होटल इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। कोविड के बाद हमें इस इंडस्ट्री में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, तो ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है इसका हमें पता चलेगा जब हम इस कंपनी के अदर कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो मार्केट में ये कंपनी कम्पीट करती है कंपनीज लाइक चैलेट होटल्स, लेमन ट्री होटल्स, इंडियन होटल्स, EIH होटल्स जैसी कंपनीज के साथ। ये वो कंपनियां जो हयात जैसे ही स्ट्रॉन्ग डिफरेंट ब्रांड नेम्स के अंदर अपना काम करती हैं। एंड अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में रेवेन्यू वाइज देखें तो ये सबसे छोटी कंपनी है, रेवेन्यू ग्रोथ वाइज देखें तो ये सबसे छोटी कंपनी है। इस कंपनी से बेटर कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं। ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, अदर कंपनियां वो प्रॉफिट कमा रही हैं। इस कंपनी के मार्जिन्स बाकी कंपनीज के साथ एक बेटर साइड में है, बेस्ट नहीं है। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो सबसे छोटी कंपनी है, मार्जिन्स भी कुछ खास नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो आपके पास ऐसा कोई रीजन नहीं बचता, कोई ऐसा वाव फैक्टर नहीं बचता दैट इस कंपनी का आईपीओ आ गया है, नाउ लेट्स गो एंड सब्सक्राइब। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। हाँ, आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना, इस वीडियो को देखकर ये डिसीजन तो बिल्कुल मत लेना। हाँ, अपने डिसीजन को लेने में आप इस वीडियो का यूज कर सकते हो टू सर्टेन एक्सटेंट। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।